ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा जीवन में अपूर्व स्वास्थ्य लाती है। स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी का न होना मात्र नहीं है। स्वास्थ्य है प्रेम और करुणा से भरा होना। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, बीमार होना तो कोई नहीं चाहता। अंतरयात्रा इनर जर्नी सूत्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन में अपूर्व स्वास्थ्य को लाती, ऐसा स्वास्थ्य जो कहीं पहले नहीं था, जिसको उसने पहले अनुभव नहीं किया था। और ये स्वास्थ्य है प्रेम और करुणा से भरा होना। ये बात ही स्वास्थ्य को एक अलग मायने देती है। सूत्र कहता है बीमारी का न होना स्वास्थ्य नहीं है। आम तौर से हम स्वास्थ्य को बीमारी का अभाव समझते हैं, जबकि स्वास्थ्य शब्द भी अपने में खूबसूरत है। भारत में हमने जो शब्द ईजाद किए हैं वो अपने में खूबसूरत हैं। स्वास्थ्य का अर्थ ही है कि स्व में स्थित होना। अब स्व में स्थित होने की क्या कीमिया होगी, क्या प्रक्रिया होगी, वही अंतरयात्रा है। अंतरयात्रा में जाकर कोई व्यक्ति स्वस्थ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन स्वास्थ्य तभी घटेगा जब तुम प्रेम और करुणा से भरोगे। लेकिन क्या प्रेम और करुणा से भरना इतना सरल है? इस पर हमें पुनर्विचार करना होगा। प्रेम और करुणा ये शब्द जितने मामूली लगते हैं उतने ही गैर मामूली हैं, असाधारण है, अनकॉमन है। प्रेम और करुणा पैदा ही व्यक्ति के अंदर तब होती है जो अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की क्षमता रखता है, व्यक्ति भय से मुक्त होने की क्षमता रखता है, वो अपनी जो आरोपित धारणाएं हैं उनसे मुक्त होने की क्षमता रखता है। इसीलिए प्रेम का विपरीत भय है। भय है तो प्रेम नहीं होगा, भय हटेगा तो प्रेम आएगा। अब अगर भय हटा, पूर्वाग्रह हटे, व्यक्ति की आरोपित धारणाएं हटी, तो तुम देखोगे कि एक ऐसा प्रेम व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है जो किसी के प्रति नहीं होता है, वो बस होता है समग्रता के प्रति। प्रेम होना मात्र, जस्ट बीइंग। करुणा व्यक्ति के होने की दशा, जो कि उसके अंतर संबंधित स्वरूप के अनुभव के रूप में प्रकट होती है। अब जब इस तरह का प्रेम और करुणा व्यक्ति के अंदर पैदा होगा तो व्यक्ति स्वास्थ्य में तो जाएगा ही। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अंतरयात्रा, इनर जर्नी के नाम पर लोग अजीब किस्म की मानसिक भावनात्मक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जब वो अनुभवों की तलाश में निकलते हैं, वो कुछ विशेष होने की तलाश में निकलते हैं, तो कई बार लोग चक्रों के नाम पर, ऊर्जा के नाम पर, कुंडलिनी के नाम पर, एनलाइटनमेंट के नाम पर पूरी तरह बीमार हो चुके होते हैं। उन्होंने अपना जो सामान्य स्वास्थ्य है उसको खो दिया होता है और उनको लगता है कि नहीं, मैं तो अद्भुत हूँ। ये जो चीज़ है इस पर बहुत ही गौर से देखने की ज़रूरत होती है। अंतरयात्रा व्यक्ति को असंतुलित नहीं बनाती, वो उसको ऐसा संतुलन देती है जो जीवन में जड़ें गहरे ले जाता है और फिर उसकी शाखाएं प्रशाखाएं आसमान में ऊंचे और ऊंचे जाती हैं। जिस जीवन की जड़ें कमज़ोर हो जाएं वो ऊंचा नहीं उठता। तमाम लोग अंतरयात्रा के नाम पर ऐसी बातें अपने अंदर पाल लेते हैं, ऐसा व्यवहार पाल लेते हैं जो एबनॉर्मल कैटेगरी में ही आता है। अंतरयात्रा तुमको एबनॉर्मल बनाने के लिए नहीं है कि तुम एबनॉर्मल हो जाओ। एबनॉर्मल हो गए तो ये अंतरयात्रा हुई नहीं। इसीलिए सूत्र कहता है प्रेम और करुणा से भरती है अंतरयात्रा, क्योंकि प्रेम तुमको साधारण होना सिखाता है। अगर तुम साधारण नहीं हो तो तुम प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते, तुम करुणा पूर्ण नहीं हो सकते। साधारण और असाधारण का भेद ही व्यक्ति के अंदर तमाम तरह का बिखराव पैदा करता है, वही भय की वृत्तियों को पैदा करता है और वही प्रेम और करुणा को समाप्त कर देता है। और असाधारण होने की जो दौड़ है वही व्यक्ति को अध्यात्म के नाम पर, अनुभूतियों के नाम पर, ज्ञान के नाम पर
एक अलग व्यवस्था देने की कोशिश करती है, जो कि उसको कई बार पूरी तरह एबनॉर्मल बना देती है। लेकिन जो बोध है वो तो साधारण होने में है, स्वास्थ्य भी साधारण होने में है। तो ये जो साधारणता है, इसका प्रकट होना, संतुलन के साथ प्रकट होना, किसी भी तल पर हो, वो शरीर के तल पर हो, मन के तल पर हो, भाव के तल पर हो, ऊर्जा के तल पर हो, उसका साधारण स्वरूप ही व्यक्ति को स्वास्थ्य देगा। असाधारणता की तलाश या असाधारण होने की कोई भी चेष्टा उसको बीमार बनाएगी। तो इसलिए जब भी अंतर यात्रा में है तो साधारण हो। पूरी प्रकृति साधारण है। जैसे ही तुम साधारण होगे, तुम प्रेमपूर्ण हो जाओगे, तुम करुणापूर्ण हो जाओगे, तुम्हारी असाधारण की दौड़ गिर जाएगी और वही अपूर्व स्वास्थ्य होगा।